हमारी गलती कहाँ होती है? हम संसार पे विश्वास रखते हैं लेकिन जिसने संसार बनाया है उस पे विश्वास नहीं होता। हम बस के ड्राइवर पर विश्वास करते जबकि उसका ड्राइवर लाइसेंस नहीं देखा है उसका, पर हमें विश्वास है सबको लगा रहा है, हमें भी लगा दे। आगे जाकर के महाराज कहूँ टकरा दे, हमारा राम नाम सत्य है जाए, लेकिन हमें विश्वास होता है। हम प्लेन में चढ़ जाते, कभी पायलट की शक्ल नहीं देखी जो हमें लेके जा रहे हो उड़ा करके महाराज। जो कहीं अपने घर बच्चन थे तो ना लड़के आ गए, कहीं ऊपर दिमाग खराब है गया, कछु है गया तो हमारा तो महाराज वहीं गए। पर नहीं, उस पर विश्वास होता, इतने लोगों को लगा रहा है, हमें भी लगा देगा। हम मैकेनिक पर विश्वास करते, हम ड्राइवर पर विश्वास नहीं करते। यानी ईश्वर कौन है? वो क्रिएटिव है, उसने संसार को बनाया है। हम संसार पे तो भरोसा करते हैं, जो संसार के कामों को बना रहे हैं ये हम सब मैकेनिक हैं। लेकिन जिसने संसार को खड़ा किया है, जिसने संसार में तत्व बनाए, कोई भी साइंटिस्ट लाकर अलग से तत्व नहीं बनाता। जो भगवान ब्रह्मा जी ने जो एलिमेंट्स बना दिए हैं उन्हीं को प्लस माइनस करते रहते हैं महाराज। ये बना दिए, वो बना दिए, वो तो पहले से मौजूद होते हैं। तो भगवान को पर विश्वास होना चाहिए। जरा विचार करो, कभी आपने देखा, कभी भूख हड़ताल हो जाती है अपने काम मनवाने के लिए, कभी कोई हड़ताल कर रहा है, कोई कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। कभी देखा चींटी, पशु, पक्षी भूख हड़ताल पर बैठे हो कि नहीं, हमें कहाँ कब मिलेगा, यहाँ तो अकाल पड़ गया। पड़ता है क्या? नहीं। उन तक को विश्वास होता है जिसने शरीर बनाया ना, वो दाना पानी भी देगा। आप देखें, हम केवल अपना तक से सोचते, हमारे जिस घर में हम रह रहे हैं उसके नीचे लाखों करोड़ों जीव चल रहे हैं। उनके प्रति कौन सोच रहा है? वो विशंभर। कभी सोचिएगा, कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। घर में आप बैठे हैं, आप देख रहे कमरा बिल्कुल साफ है और अचानक आप कुछ मीठा खा रहे हो, अचानक से उसका कुछ टुकड़ा नीचे गिर जाए ना, 1 घंटे के बाद हजारों चींटियां उस पर लग जाती हैं। कहां से आई? किसने उनको महाराज ये सिग्नल दिया कि भैया यहाँ पर ये टुकड़ा पड़ा हुआ है जो तुम्हारा भोजन है? किसने कहा? भगवान ने अचानक उनको ये ऐसा विचार दिया उनके मन में कि तू या इस घर में जा, यहां तुझे तेरा भोजन मिलेगा। उन्हें प्रेरणा जगाई। तो विशंभर है, सबका पेट भरता है। ये जब विश्वास करोगे ना महाराज, तो फिर प्रभु की कृपा उस व्यक्ति पर बरसती है। इसलिए प्रहलाद की कथा से विश्वास, आगे चलकर गजेंद्र मोक्ष की कथा आई और उसके उपरांत समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। इस मंथन में भगवान ने 3 रूप धारण किए। पहला कश्यप, कूर्म अवतार। मंदराचल को मथानी बनाया गया और भगवान कश्यप उसके आधार की जगह लग गए। बासुकी को रस्सी बनाया गया। देव और दैत्य, एक और देव खड़े हो गए, एक और दैत्य खड़े हो गए। मंथन हुआ। भगवान ने अजीत रूप में आकर ऊपर से मथानी को पकड़ा अपने हजारों हाथों से। मंथन आरंभ हुआ। दैत्यों को पूंछ पकड़ाई गई, देवताओं को पकड़ाया गया मुंह। अब दैत्य उल्टे होते ना, मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसे मिसमैच वाले होंगे, उनको आप अच्छी बात करने जाओगे वो हमेशा मना करें, नहीं हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम तो ये करेंगे। तो जब उनको पूंछ पकड़ाई गई दैत्यों को, और देवता जाके मुंह के पास खड़े हो गए और देवताओं ने कहा अगर हमने खींचा तो इसका जो विष है वो हमारे मुंह पर लगेगा। तभी दैत्यों को पता चला हमें पूंछ पकड़ाई है, ये अपशकुनी पूंछ हम नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुंह के पास खड़े होंगे। भगवान ने कहा काम बन के तुम जाओ। दैत्य आकर मुंह के पास लगे। जैसे ही मदन मंथन आरंभ हुआ, विष की थैली फटी, मुंह से विष की महाराज फुहारें निकली और जितने भी दैत्य थे सब काले कलूटे बन गए महाराज। कोई जल गया, कोई कुछ हुआ। सब सोच रहे भैया पहले ही देवताओं की बात मान लेते, पूछ पर लगे रहते तो आज कुछ हमारा स्वरूप रहता, पर कोई नहीं। जल्दी थे महाराज। मंथन हुआ, पहले में विष निकला। अब विष को कौन पिए? कौन पिएगा?
मंत्रिमंडल बैठा महाराज, मीटिंग हुई, कहा भैया जाके आगे पीछे कोई ना हो ना, वाकू पिवाओ। अब कौन मिला पूरी सृष्टि में? भोले बाबा महाराज। लोग दौड़े, बाबा तुम ही हो। भोलेनाथ ने पिया लेकिन उसे अंदर नहीं उतारा, गले तक रखा। जीवन में भी बहुत सारे कड़वे जहर संसार की स्थितियों के पीने पड़ेंगे आपको, लेकिन उसे दिल में मत उतारो, दिल में मत बिठाओ उस बात को। किसी ने अपमान किया, किसी ने कुछ कहा, पी जाइए महाराज, पीने में भलाई है। दिल में बिठाने में फिर पूरे जीवन भर कुड़ते रहोगे, जलते रहोगे। इसलिए भगवान ने वो नहीं किया, क्योंकि दिल में राम बसते हैं, वो फिर उस जहर को नहीं बसाना चाहते हैं। यहां भगवान शिव ने जहर पान किया, दूसरे में फिर क्रम आया, चंद्रमा निकला, महादेव के माथे पर लगा दिया। तीसरे में कामधेनु गाय निकली, ब्राह्मणों को के बीच में बृहस्पति जी को मुख्य बना करके ब्राह्मणों को गाय दे दी। फिर मंथन हुआ तो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो मन से चलता था, मन की गति से चलता था। बलि राजा दैत्यों के राजा थे, उन्होंने कहा मुझे ये घोड़ा चाहिए। इंद्र कहता है मुझे चाहिए। भगवान ने कहा त्यागा क्षांतिरनंतरम, इंद्र त्याग दो, अगली वस्तु तुम ले लेना। इंद्र ने बड़े मन से त्यागा कि मुझे घोड़ा मिलता, लेकिन बलि बहुत खुश हो रहा था। लेकिन इस बार मंथन किया तो 1000 सूंड वाला महाबली ऐरावत हाथी के रूप में प्रकट हुआ। बलि राजा ने माथा पीटा, घोड़ा छोड़ दिया होता, हाथी हमें मिलता। पर क्या बात। फिर महाराज मंथन हुआ, फिर कहा जाता है कि लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी को देखकर महाराज सब बैठ गए लाइन लगा के, हमें लक्ष्मी मिल जाए। सबको बड़ी इच्छा होती है लक्ष्मी हमें मिले, लक्ष्मी हमें मिले, धन हमें मिल जाए, लक्ष्मी हमें मिल जाए। पर लक्ष्मी हमेशा नारायण को मिलती है। किसको मिलती है? भगवान को। इसलिए लक्ष्मी लगाओ ना तो भगवान के लिए लगाओ। लक्ष्मी को आप अन्य किसी के लिए नहीं दे सकते, लक्ष्मी को नारायण को समर्पित कर सकते। नारायण माने उनके लोगों के लिए, भगवान नारायण के अच्छे सत्कर्मों के लिए, लोगों की मदद के लिए। दरिद्र नारायण जो लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, इस ठंड में उनके पास वस्त्र नहीं है, आपके पास पुराने वस्त्र पड़े हुए हैं, जरूरी नहीं लोगों को दिखा कर के दो, आप चोरी छुपे भी जाकर देकर आ सकते हो। और अगर लोगों को प्रोत्साहित करना है तो जिनके पास इस समय गर्म कपड़े नहीं, उन्हें जाकर के अपने पुराने ही दे दो, नए नहीं सही महाराज। पर ये भी करना नारायण की सेवा है। लक्ष्मी का मतलब केवल धन ही नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब हर वो चीज जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान को मिली और अंत में निकला महाराज अमृत, जिसके लिए ये दैत्य और देवता मंथन कर रहे थे। दैत्य छिना के भाग गए। अब जब भागे तो महाराज देवता दौड़े भगवान नारायण के पास, प्रभु हमने जो मेहनत की थी वो निष्फल गई, दैत्य लोग अब अमर हो जाएंगे। प्रभु ने महाराज तुरंत मोहिनी रूप धारण किया। सुंदर सी स्त्री का रूप आज प्रभु ने प्रथम बार धारण किया है। और प्रभु जैसे दैत्यों के सामने से निकले ना, अब जरा विचार करो भगवान कितने सुंदर होंगे। दैत्य लोग महाराज उनको देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। उनके मन में आया इस स्त्री से हम बात कर सकें, तो अब बात की कोई वजह चाहिए। अपना घड़ा ही लेकर गए महाराज, अमृत का कलश, और कहने लगे देवी जी देखो हम सब भाई भाई हैं, हम सब में ये अमृत के लिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम हमें हमारी सी लगती हो, इसलिए काम करो ये जो घड़ा आप लीजिए और हम सबको बराबर बराबर में, क्योंकि हम आपस में कपट है पर हम तुम पे विश्वास कर सकते हैं, तुम हमको पिलाओ बराबरी। अब भगवान तो महाराज भगवान इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे, और फिर उनकी वाणी उन्होंने कहा देखो तुम मुझे जानते नहीं, मेरा कुल गोत्र तुम्हें नहीं पता, मुझ पे विश्वास क्यों कर रहे हो? बड़े बड़े नाखून वालों पर, बड़े बड़े सींग वालों पे, या जो स्त्री पुरुष का गोत्र कुल परंपरा ना पता हो उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखून माने मैं आप वाले नाखून नहीं कह रही हूं, बिल्ली के, कुत्तों के, इनके जो नाखून होते हैं ना, ऐसे नाखून वाले लोगों के
लोग नहीं, जानवरों के पास जाओगे तो वो खुरच देंगे आपको। सींग, जिनके सींग हैं उनके पास जाओगे तो महाराज उठा के पटक भी सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास हमेशा वेपन रहते हैं, पिस्टल रहती है, ऐसे लोगों से भी महाराज दूर रहना चाहिए, उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप देखो खुशी खुशी में लोग बारातों में महाराज पिस्टल लगा देते हैं और कितनों को लग जाती है, लगती है कि नहीं? कितने कई बार हम न्यूज में देखते हैं, फलाने ने चलाई 4 राउंड फायर किए 3 घायल, ऐसी ऐसी खबर।